सेना दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के जगतपुरा स्थित महल रोड पर कल आर्मी डे परेड 2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा। परेड के दौरान लोगों को भारतीय सेना के अनुशासन, शौर्य, वीरता और पराक्रम का प्रभावशाली प्रदर्शन देखने को मिलेगा। देश में यह आयोजन पहली बार जयपुर में हो रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को सेना को जानने और समझने का मौका मिलेगा। इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं जयपुर से स्क्वाड्रन लीडर विभूति मंगल। आइए उनसे बात करते हैं। विभूति जी, सबसे पहले तो आपका डीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और कल जिस तरीके से जयपुर की धरती से जो एक संदेश पूरी दुनिया में जाएगा आर्मी डे परेड का, उसको लेकर के आप क्या कुछ सोचती हैं और जयपुर के लिहाज से कितना अहम है ये? मुझे लगता है कि सेना के अदम्य साहस, अनुशासन और बलिदान को नमन करने का गौरवपूर्ण अवसर है ये परेड। सेना सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करती, बल्कि राष्ट्र की आत्मा, संकल्प और एकता का प्रतीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कदमताल और हथियारों का प्रदर्शन है। कल देश निर्माण अनुशासन से शुरू होता है। मजबूत राष्ट्र त्याग, प्रशिक्षण और टीम वर्क मांगता है। तो जयपुर के युवाओं को, देश के युवाओं को संदेश है मेरा कि आपके सपने बड़े, जिम्मेदारियां उससे भी बड़ी होनी चाहिए और मजबूत। आप ये सोचिए, भारत शांति चाहता है, विश्व शांति का प्रतीक है। बिल्कुल। और मुझे लगता है इस परेड से हम एक बताना चाहते हैं कि हमारी सैन्य क्षमता कितनी है, हम तकनीकी से कितने आत्मनिर्भर हैं। अनुशासन शक्ति का जीवन प्रदर्शन है। तो हम बता रहे हैं कि भारत शांति चाहता है और उस शांति की रक्षा करने के लिए सक्षम है। बिल्कुल, बड़ी बात कही आपने विभूति जी। बिल्कुल, कल जिस तरीके से जो नागरिक हैं बहुत ये इस चीज को महसूस करेंगे करीब से कि कैसे जयपुर में इस तरीके का इतना भव्य आयोजन किया जा रहा है कि जो भारतीय सेना का साहस, शौर्य और पराक्रम को देखेंगे। अगर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप भी जिस तरीके से स्क्वाड्रन लीडर रही हैं और आपने उस चीज को, उस भाव को कैसे महसूस करते हैं, क्योंकि जब एक सैनिक होता है, जब इस तरीके से कदम ताल करता है, तो क्या कुछ भाव उसके अंदर उत्पन्न होता है, ये जानना चाहेंगे। हम तैयार हैं, हम सक्षम हैं, राष्ट्र रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। और सबसे पहले इस फीलिंग के साथ मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे जवान जो अभी काम करते हैं, पूर्व सैनिक, उनके परिवार, उन सबको सलाम है। और मुझे लगता है मेरे जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि है कि देश सेवा के लिए मुझे मौका मिला और भारत माँ की रक्षा के लिए मैं कुछ योगदान कर पाई। बिल्कुल। तो जिस तरीके से जो नई खेप है या यूं कहें नई पीढ़ी जो आने वाली है, देश सेवा का एक जज्बा रखती है अपने भीतर, भारत माँ की सेवा करना चाहते हैं, उनसे आप क्या कुछ कहेंगी? उनसे यही संदेश है कि आप बड़े सपने देखिए और बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार होइए। अगर आप सेना को समझना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सीमा पर जाके देश की रक्षा करके ही सैनिक बन सकते हैं। हर वो इंसान जो सेना के मूल्यों को अपने जीवन में उतारता है, वो इस देश का सैनिक है। तो युवाओं को यही संदेश है, मजबूत राष्ट्र के लिए, मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए आप जुड़िए, तकनीकी सहयोग दीजिए, सेना में जाइए या सेना के मूल्यों को समझिए, या इस देश में जो सैनिक हैं उनके परिवारों का ध्यान रखिए, ताकि सैनिक बेफिक्र होकर राष्ट्र की सुरक्षा में लगा रहे। एक आखिरी सवाल आपसे विभूति जी लेना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से जयपुर में जो इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, आपको क्या लगता है कि इससे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कितना कुछ फायदा होगा और इसके भविष्य में क्या कुछ निहितार्थ होंगे? बिल्कुल अतीक जी, पहले तो राजस्थान बलिदानों की भूमि है। हमने बहुत बलिदानी दिए हैं, बहुत वीर दिए हैं इस धरती ने। तो ये बहुत अच्छा मौका है उन वीरों को, उन बलिदानों को नमन करने का। और जयपुर के यूथ से सेना रूबरू हो रही है, नो योर आर्मी के थ्रू, वेपन प्रेजेंटेशन के थ्रू। उन लोगों ने जाना कि हमारी आर्मी कितनी सक्षम है और क्या कर रही है और किस तरीके से उनसे जुड़ा जा सकता है। तो जब सेना को हम दूर से टीवी पर देखते हैं और जब आमने सामने उन्हें महसूस करते हैं, तो हमें लगता है कि ये हमारे जैसे हैं, हम इन जैसे बन सकते हैं, देश के निर्माण में अलग अलग तरीके से सहयोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जिस तरीके से एक देश की इतनी बड़ी परेड जयपुर में पहली बार जनता के बीच में आई है और राष्ट्र सरकार ने चुना है कि जयपुर में उसे कराया जाएगा, और देश के युवाओं को यही संदेश जाता है कि आप जयपुर को वेल एडजस्टेड बनाए रखिए, वेल एस्टैब्लिश्ड बनाए रखिए, ताकि यहाँ पे और बड़े आयोजन हो। और आप कोशिश करिए कि आयोजनों का
आप कैसे इसमें भाग ले सकते हैं और देश के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से जो पूरी दुनिया है वो भारत का जो सैनिक क्षमता है उसको देखेगी और महसूस करेगी कि भारत कितना सशक्त और शक्तिशाली देश है। और इसके साथ ही साथ जो राजस्थान के निवासी हैं उनके लिए भी अपने आप में खुश होने का और गर्व करने का एक अवसर है कि राजस्थान की धरती पर इतना भव्य आयोजन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विभूति जी हमसे जुड़ने के लिए।